अस्सलामुअलैकुम। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर क्या है। तो अल्कोहल अल्कोहल फिनोल एंड ईथर ये डिराइवेट हुए हैं आर डिराइवेट फ्रॉम वाटर। ये वाटर से डिराइवेट हुए हैं, H2O से। H2O H2O का स्ट्रक्चर ये भी है, इसमें लोन पेयर होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं। अगर इस हाइड्रोजन को या इसको हम OH पे रिप्लेस करें तो हमारे साथ ये अल्कोहल है। और जब वाटर को, इसमें लोन पेयर्स भी होते हैं और ये दो हाइड्रोजन है इसके साथ। अगर इस हाइड्रोजन को हम अल्काइल ग्रुप पे रिप्लेस करें, अल्काइल, तो ये हमारे साथ फिनोल है। और इस तरह का फार्मूला इस तरह जैसे कि ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ पे R ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमारे साथ ये ईस्टर है। और बाकी ये अल्कोहल को हम इस तरह भी लिखे, जैसा कि बुक में हमारे साथ ऐसा लिखा है कि R यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप और इसके साथ अल्कोहल हो। अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप हो तो हमारे साथ ये अल्कोहल है। अगर इसके साथ हमारे साथ ये यहाँ एक एटम आ जाए या अल्काइल ग्रुप, तो हमारे साथ, और यहाँ OH लगा हुआ है, तो हमारे साथ ये फिनोल है। अगर ऐसा आ जाए जैसा कि यहाँ पे भी आर्गन और यहाँ OH और फिर यहाँ भी आर्गन, तो इसके साथ दोनों तरफ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा साथ ये ईथर है। ईथर यहाँ भी लिख सकते हैं जैसा ईथर। और बाकी हम इसका आईयूपैक सिस्टम और कॉमन सिस्टम नॉमेनक्लेचर, जैसा कि हम कह सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर, नेमिंग सिस्टम, नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर इसका, कॉमन सिस्टम इससे पहले पढ़ेंगे। कॉमन सिस्टम इसमें हम सबसे पहले कॉमन सिस्टम पढ़ेंगे और बाद में इसका यूपैक सिस्टम, और इसके बाद इसके यहाँ मैं भूल गया, आखिर में इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले है इसका कॉमन सिस्टम करते हैं, बाद में वो करेंगे। कॉमन सिस्टम ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हमारे साथ जो टॉपिक है ना अल्कोहल का हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, कॉमन सिस्टम पढ़ेंगे। चलो, CH3 मिथाइल और इसके साथ OH जहाँ भी नज़र आए तो ये हमारे साथ अल्कोहल है। तो हम इसका नेम क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। तो ये हमारे साथ इसका नेम हुआ। और लिखेंगे CH3 CH2 और इसके साथ OH है। तो हम इसको, ये 1 2 3 कार्बन है, तो हम, और एक स्ट्रेट चेन है,
तो हम इसके साथ लिखेंगे N प्रोफाइल अल्कोहल। तो हमारे साथ ये हुआ L प्रोफाइल अल्कोहल। और यह अगर ये 3 कार्बन है, अगर इसके साथ 4 कार्बन 5 कार्बन तो ये बदलेगा। अगर इस पे ब्रांच आए जैसा CH3 CH2 और फिर CH2 और यहाँ पे इस पे OH ग्रुप आ जाए तो इसका नाम ये होगा कि दूसरे कार्बन पर जब भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप या कोई और ग्रुप आएगा तो हम उसको आइसो कहते हैं। तो आइसो ये दूसरे नंबर पर है। और कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। प्रोफाइल और अल्कोहल OH लगा है तो अल्कोहल लिखेंगे, अल्कोहल। इसमें हम और भी बना सकते हैं जैसा कि CH3 CH2 CH3 OH। इसको हम क्या नाम देंगे? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं, इसको हम टर्शरी TER से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टर्शरी। और इसमें कितने कार्बन? ये 3 कार्बन लगे हुए एक कार्बन के साथ। जब एक कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे होते हैं तो हम इसको टर्शरी कहते हैं। और ये साथ में लगा हुआ है अल्कोहल न, तो हम कहते हैं कि अल्कोहल। और जब इसके साथ एक कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हो तो हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। अगर एक कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच हो तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। चलो इसका आईयूपैक सिस्टम करते हैं। आईयूपैक सिस्टम, आईयूपैक इससे इंटरनेशनल यूनियन फॉर एप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपैक से क्या मतलब हुआ? अगर टीचर सवाल करे तो इसको आप ये बता सकते हैं, ये मैंने जो लिखा। आईयूपैक सिस्टम के कुछ रूल है, जिस तरह के अल्केन के कुछ रूल है, अल्कीन अल्काइन, इस तरह रूल इसी के भी हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, बाद में इसको नंबर देंगे और नंबर उसी तरफ से देंगे जैसे कि ग्रुप लेफ्ट या राइट तरफ से नज़दीक हों, उसी तरफ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। चलो मैं आपको एक लिखता हूँ। CH3 मिथाइल और ये OH अल्कोहल है। और CH3 को हम मीथेन जब मीथेन है ना, मीथेन से इसमें अल्कोहल में आईयूपैक सिस्टम में इससे ये ई कट जाएगा तो हम मीथेन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे हम यहाँ लगाएंगे OL तो हमारे साथ ये हो जाएगा मीथेनॉल।
चलो, और CH3 मिथाइल CH2 और OH ये हमारे साथ है। इसमें 2 कार्बन हैं, तो ईथेन से ई कट गया, तो हमारे साथ एथेनॉल OH है, OL लगाया। और CH3 CH2 OH प्रोपेनॉल PROP, प्रोपेन से एक ई कट गया, नॉल। अगर इसके साथ ब्रांच आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर CH3 CH2 CH2, अगर इसके साथ यहाँ पर OH आया तो हमारे साथ सेकंड कार्बन पर है। और कितने कार्बन हैं? दूसरे नंबर कार्बन। इसका नंबर हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी, क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसे पर ये ग्रुप आता है। तो हम नंबर इस तरफ से स्टार्ट करें या इस तरफ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरे कार्बन पर है, तो हम लिखेंगे 2, दूसरे नंबर पर है 1 2 3। अगर इस तरफ से स्टार्ट करें 1 2 3, दूसरे कार्बन पर यहाँ ये ग्रुप आता है, तो हम लिखेंगे 2। ये कितने कार्बन हैं? 3। नो प्रोपेन से एक ई कट जाएगा, प्रोपेनॉल OL। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ हम OL लिखेंगे अल्कोहल में। तो ब्रांच वाले अभी आपको, और ये ब्रांच वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन प्रोपेनॉल से, इथेनॉल से। ब्रांच वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड और आ जाता है। चलो और समझाते हैं। और जब CH3 और CH2 और इसके साथ यहाँ पर भी OH ग्रुप आ जाए और यहाँ पर भी, तो हम इसको 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आए हैं, तो हम इसको ग्लाइकोल कहते हैं, ग्लाइकोल। और अगर इस तरह है जैसा कि CH3 CH2 CH2, अगर यहाँ भी OH ग्रुप आए और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम इसको ग्लाइसिरोल कहते हैं। अगर ये मोनोहाइड्रिक है, हम इसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। मोनोहाइड्रॉक्सी ग्रुप आता है, हाइड्रोक्सिल मोनोहाइड्रॉक्सी ग्रुप, कुछ लोग इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। और इसको इसको डाईहाइड्रॉक्सी कहते हैं और इसको ट्राईहाइड्रॉक्सी। अगर एक OH ग्रुप आए तो इसको मोनो कहते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, तो इसको हम डाई कहेंगे। अगर यहाँ 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है तो हम इसको ट्राईहाइड्रॉक्सी कहेंगे। अगर ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जाए, CH3 CH2 CH2 फिर CH2, अगर इसके साथ OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और आते जाएंगे, तो हम इसको पॉलीहाइड्रॉक्सी कहते हैं।
सी कहते हैं। ये पॉलीहाइड्रॉक्साइड हुआ, मैं पहले भूल गया था वहाँ पर, अब याद आया तो यहाँ पर आपको समझा दिया। अब बाद में हम इसके फिज़िकल प्रॉपर्टी आपको समझाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं है तो नीचे कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं। शुक्रिया।